नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक प्रशासन और चुनाव यानी कि जीएस पेपर 2 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रशासन की भूमिका चुनाव में महत्वपूर्ण होती है, यानी कि चुनाव संपन्न कराने का दायित्व प्रशासन की होती है और प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं और प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो इस संदर्भ में यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और हो सकता है कि इस प्रश्न को चुनाव आयोग या चुनाव से संबंधित प्रश्न में जोड़ के पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो किस तरह जो प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है चुनाव में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है, यानी कि चुनाव संपन्न कराने का दायित्व चुनाव आयोग पर है और चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न कराती है। तो चुनाव को संपन्न कराने के दौरान चुनाव आयोग केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग लेती है, यानी कि चुनाव संपन्न जो चुनाव आयोग कराती है उसमें प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशासन के लोग ही चुनाव कराते हैं, यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी के द्वारा चुनाव को संपन्न कराया जाता है। तो उस स्थिति में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और प्रशासन की किस तरह की भूमिका है और किस तरह चुनाव संपन्न कराती है प्रशासन, जिससे जो है सुनिष्पक्ष एवं शांति ढंग से चुनाव हो सके। तो सबसे पहले है मतदाता पहचान पत्र का निर्माण, यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा एवं अधिकारियों के द्वारा ही मतदान पहचान पत्र का निर्माण किया जाता है। और मतदान पहचान पत्र यानी कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए निष्पक्षता का होना अति आवश्यक है। निष्पक्ष रह के ही जो है सो सही लोगों का नाम चुनाव सूची में मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। तो वास्तविक मतदाता की पहचान करना, उसका पहचान तंत्र बनाना प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले स्तर पर यानी कि मतदाता सूची के निर्माण के समय ही निष्पक्षता का भाव होना अति आवश्यक है, तब ये जो है सो निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। दूसरा है अनुकूल वातावरण, यानी कि चुनाव के समय और चुनाव के दौरान क्षेत्र में अनुकूल वातावरण का बनाना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कि प्रशासन के द्वारा जो है सो एक तरह से अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाता है। अगर प्रतिकूल वातावरण रहेगा तो उस स्थिति में चुनाव सही ढंग से संपन्न नहीं होगा। इसलिए प्रशासन यह कोशिश करती है कि चुनाव के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां हो उसका निर्माण किया जाए। अब है अधिकतम लोगों की सहभागिता, यानी कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस तरह शामिल हों, चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस तरह भाग लें, इसकी भी भूमिका में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि प्रशासन ये योगदान करता है, प्रशासन ये प्रयास करता है, प्रशासन प्रचार प्रसार करता है जिससे अधिकतम से अधिकतम लोगों को भागीदारी हो सके, अधिकतम से अधिकतम लोग मतदान में भाग ले सके। अब प्रशासनिक प्रबंधन, यानी कि चुनाव के समय और चुनाव से पूर्व चुनाव प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक प्रबंध किया जाता है, जो किस तरह से चुनाव संपन्न किया जाए, क्या क्या रणनीति बनाया जाए, क्या किया जाए जिससे जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में भाग ले सके, शांतिपूर्ण चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, मैनेजमेंट इसका कैसे किया जाए, सही समय पर सारा काम किस प्रकार संपन्न हो। तो इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया जाता है जो सभी काम सुचारू रूप से हो सके। अब है बूथ प्रबंधन एवं बूथ पर उपलब्ध सुविधाएं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बूथ प्रबंधन किया जाता है, यानी कि जितने बूथ है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जितने बूथ होते हैं उसका प्रबंधन सही ढंग से है कि नहीं, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं है, उन सुविधाओं
को वहाँ पर कैसे लाया जा सकता है, ये सारे चीज़ जो है अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा चुनाव से पहले यानी कि मतदान दिन से पहले ही देखा जाता है, उसका प्रबंध किया जाता है। जो क्या कमियां हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, जिससे जो है सो किसी तरह का वोटिंग के दिन परेशानी उत्पन्न न हो। तो बूथ प्रबंधन जो है सो प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और बूथ पर जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है, जो बूथ पर क्या क्या होनी चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, जिससे जो है सो चुनाव को सही ढंग से कराया जा सके। अब है वृद्ध, दिव्यांग एवं अन्य की भागीदारी, यानी कि चुनाव बूथ तक लाने के लिए वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों को किस तरह सही ढंग से लाया जा सकता है, उसके लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती है, जिससे जो है सो आसानी से बूथ पे आ सके और चुनाव कर सके। तो इसमें भी प्रशासन की भूमिका होती है। आप लोग देखते होइएगा, जो चुनाव से पूर्व ही दिव्यांगों की सूची मांगी जाती है, वृद्ध लोगों की सूची मांगी जाती है कि इनको इनके लिए क्या क्या व्यवस्था की जा सकती है। इनके लिए हो सकता है इस तरह के, जैसे इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में वृद्ध और दिव्यांग लोगों के लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई थी, जो उनके घर पे जाके वोट लिया जा सके। तो इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि किस प्रकार से इन लोगों को चुनाव में भागीदार बनाया जा सके, चुनाव इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बूथ तक या कौन सी सुविधाएं दी जाए जिससे ये लोग भी मतदान में भाग ले सके। अब है मतदान स्थल पर निष्पक्षता। तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मतदान स्थल पर भी निष्पक्षता दिखाना होगा, यानी कि सभी लोगों वोट डाल सके, फर्जी मतदान न हो। तो इसका ध्यान रखना अधिकारियों एवं कर्मचारियों का काम है, तभी आपको निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। अब है मतगणना के स्थल पर, यानी कि मतगणना स्थल पर निष्पक्षता, यानी कि मतगणना स्थल पर अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था की जाती है, कर्मचारियों के द्वारा गणना की जाती है। तो इस समय जो है सो किस तरह निष्पक्ष हो गिनती, इसका ध्यान प्रशासनिक अधिकारियों या अधिकारियों के द्वारा ही रखा जाता है। तो मतगणना स्थल पर कैसे निष्पक्ष हो, कैसे निष्पक्ष ढंग से गिना जाए, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। अब सीमित अर्धसैनिक बलों का प्रयोग, यानी कि वोट के दौरान हम लोग देखते हैं अर्धसैनिक बलों को विभिन्न जगहों पर लगाया जाता है। तो इसको लगाए जाने में भी प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि प्रशासन यह देखता है कि कौन संवेदनशील बूथ है और किस तरह किधर संवेदनशील बूथ है और किधर अर्धसैनिक बलों को ज़्यादा लगाया जाना चाहिए, किन क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए। ये पूरा मैनेजमेंट जो है सो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है और सीमित अर्धसैनिक बलों को आसानी से लगाया जा सके, जिससे जो है सो किसी प्रकार का दिक्कत न हो, किसी प्रकार की परेशानी न आए, बूथ जो है सो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो सके। तो कम बलों के द्वारा भी ऐसा मैनेजमेंट किया जाता है, इस ढंग से किया जाता है कि आसानी से चुनाव संपन्न हो जाए। अब मतदान कार्यों में संलग्न कर्मचारी का निष्पक्ष दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण इन लोगों का, मतदान कर्मी जो लगे हुए हैं चुनाव कराने में, चाहे वह बूथ स्थल पर हो चाहे मतगणना के दौरान हो, इनका नजरिया जो है सो निष्पक्ष होना चाहिए, तभी जो है सो निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि निष्पक्ष चुनाव में प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर इस ढंग का क्वेश्चन आता है, हो सकता है ये क्वेश्चन टेल में पूछ दे, तो आप लोग जो है सो सोच के क्या क्या प्रशासन करती है, यानी कि चुनाव के दौरान प्रशासन का क्या क्या योगदान होता है, यह आप सोच के लिख सकते हैं। इस ढंग का किताब में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन प्रश्न इस पर आता है तो आप लोग को जो है सो कुछ अपने स्तर से सोचने का प्रयास करना है, जो क्या क्या हो सकता है, और इस अपने स्तर से सोचने पर प्रश्न भी आता है तो आपका सोच कितना विकसित हो, तो इस पर आपके लिए चिंतन करना होगा, और जितना चिंतन कीजिएगा तो इस ढंग के सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने में आपको आसानी होगी। इसलिए किसी भी तथ्य को पढ़ें तो उस पर अपने से चिंतन भी करें, जिससे ज़्यादा जो
आप सोच सकें और आपकी सोच विकसित हो सके और अपने सोच के अनुसार आप परीक्षा में जवाब लिख सकें। ऐसा देखा जाता है, ऐसा प्रश्न रहता है कि आप अपना सुझाव दें। तो अपना सुझाव दें तो जब वो चिंतन कीजिएगा तब अपना सुझाव निकलेगा, और जब घर में चिंतन कीजिएगा तो उसी अनुरूप जो है सो आप परीक्षा में लिख पाइएगा। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसका चिंतन आप लोग अवश्य करें, जिससे आपका सोच विकसित होगा। धन्यवाद।